नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी, कहने को तो पुलिस अधिकारी, लेकिन जब भी वो बयान देते थे तो ऐसा लगता था जैसे नफरती बोल बोल रहे हों। उनका तबादला हो गया है। खबर आप तक आ गई होगी। नाम है अनुज चौधरी। लेकिन अनुज चौधरी का तबादला संभल के सीओ से हटाकर उनका सीओ चंदौसी बनाए जाना, इसके पीछे के जो मायने हैं उनका विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो चला है। संभल सीओ अनुज चौधरी अब संभल के सीओ नहीं रहे, वो चंदौसी के सीओ बन गए हैं। लेकिन चंदौसी में भी वो चंदौसी कोर्ट की देखरेख में काम करेंगे। साथ ही साथ खबर यह भी कि हालिया दिनों में उनको जो क्लीन चिट मिली थी, उस क्लीन चिट को भी रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और एक बार फिर उनके ऊपर जांच बैठ गई है। लेकिन जब संभल के सीईओ रहे अनुज चौधरी की बात करें तो आपको कुछ बयान याद कर लेने चाहिए। संभल में भड़की हिंसा के बाद दिए गए उनके तमाम बयान हों या फिर कि हालिया दिनों का वो बयान, उसे याद करना तो बेहद जरूरी है। होली का अवसर था, पूरे देश में होली के त्योहार की धूम थी। लोग प्रेम मोहब्बत से होली कैसे मनाएं, कौमी यकजहती की सलामती कैसे बनी रहे, इसको लेकर तमाम तरीके की जुगत कर रहे थे। लेकिन उसी बीच संभल के सीईओ का एक बयान आया और उन्होंने कौमी यकजहती की धज्जियां उड़ा दी। संभल सीईओ अनुज चौधरी ने दो टुक शब्दों में यह कह दिया था कि यदि इतनी तकलीफ है रंगों से तो दूसरे कौम के लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से ना निकले। उन्होंने सीधे तौर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ये नसीहत दे दी थी कि भाई होली के दिन आप ये मान लो कि लॉकडाउन है, आप घर के भीतर रहो। ये बयान तमाम नफरतियों को खूब पसंद आया था। तमाम लोगों ने खूब वाहवाही करी थी और इन सब के बीच संभल के सीईओ अनुज चौधरी का सीना चौड़ा होता नजर आया था। हालात ये कि कोई इन्हें हिंदुत्व का शेर कह रहा था, कोई इन्हें हिंदुत्व का ध्वजवाहक कह रहा था, कोई कह रहा था कि चलो कोई तो है जो वर्दी पहनता है लेकिन दबंग है, वर्दी पहनता है लेकिन सनातनी है, वर्दी पहनता है लेकिन हिंदुत्व की बात करता है। और आज के माहौल में संभल सीईओ के उस बयान और उस बयान से उपजी हुई नफरत का विश्लेषण कोई नहीं कर रहा था। वो लोग तो कर रहे थे जो इस देश में कौमी यकजहती चाहते हैं। न्यूज लॉन्चर जैसा प्लेटफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया साइलेंट रही थी पूरे मसले पर। उत्तर प्रदेश की सरकार भी साइलेंट थी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो खूब तारीफ कर रहे थे। एक पूर्व सांसद ने तो तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए यहां तक कह दिया था कि संभल के सीईओ हमारे शिष्य हैं। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में आई ये खबर कि संभल सीईओ का ट्रांसफर हो गया है और उससे पहले आई हुई खबर कि क्लीन चिट रिजेक्ट हो गई है, इसके अपने मायने। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर देने से ऐसे नफरती बोल बोलने वाले अधिकारियों का काम चल जाएगा? क्या ट्रांसफर ही पर्याप्त है या फिर कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और सस्पेंड क्या, ड्यूटी से बर्खास्त कर देना चाहिए जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, पुलिस महकमे में काम करते हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं, लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं तो इस देश की कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और दो टुक शब्दों में वही बातें करते हैं जो बातें इस समाज को दो हिस्सों में बांट दें, इस समाज में नफरत पैदा करें। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।